वो भाई क्या बताते हैं कि मैं चीन के अंदर मस्जिद में पढ़ता हूँ। मुझे हैरत हुई कि इतनी उम्र हो गई है और अभी मस्जिद में पढ़ता है। वो आगे क्या कहता है कि भाई आप लोग बड़े खुशनसीब हैं, इंडिया वाले बड़े खुशनसीब हैं। हमारे यहाँ हाल ये है कि 18 साल से पहले हम मस्जिद नहीं जा सकते। कोई अलाव नहीं है जिनकी उम्र 18 साल से कम हुई है, उनके लिए कोई परमिशन नहीं है। जब 18 साल उम्र हो जाती है, आइडेंटिटी दिखाता है, अपनी आईडी दिखाता है कि देखिए हुकूमत के जानिबदार, ये मेरी उम्र 18 साल हो गई है, अब तो मुझे मस्जिद जाने दीजिए। अरे वो 18 साल का इंतजार करते हैं सिर्फ मस्जिद जाने के लिए, और तुम कहां भटक रहे हो, तुम कहां भटक रहे हो। ऐसे मौके पे मैं कहना चाहूंगा, अरे मुसलमानों याद रखना, जब इस मुसलमान कौम में कोई खराबी आती है, उलमा तकरीर करते करते थक जाते हैं, जब इनकी बातों पे तुम जागते नहीं हो, तो फिर ऐसे वक्त में अल्लाह मोदी और योगी को लगाता है। मोदी और योगी को क्यों लगाता है? सिर्फ इसीलिए लगाता है ताकि तुम जाग जाओ, और फिर भी अगर ना जाग सको तो फिर याद रखना तुम्हारी तारीख भी तारीख के सफात में नहीं होगी, तुम्हारा चर्चा भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम ऐसी कौम हो जिसके बारे में खुदा ने इरशाद फरमाया, वअंतुमुल आलौन, तुम सबसे बेहतर कौम हो। लेकिन अगर तुम सबसे बदतर हो जाओगे तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं है, किसी और कौम को लाएगा और अल्लाह ताला उसे सबसे बेहतर बनाएगा। अगर तुम रास्ते फिरोगे तो फिर अल्लाह ताला कादिर है दूसरे कौम को लाएगा। पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। वो कौन लोग थे जिनके यहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, जिनके बाप दादा ने मुसलमानों का कत्ल किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी की औलाद में ऐसे शख्स को पैदा किया जिन्होंने मुसलमानों की इमामत संभाली और फिर से पूरी दुनिया में मुसलमानों को उरूज दिया। इसलिए तुम समझते हो कि मुसलमान घर में पैदा हो गए हो, तुम बड़ा काम कर जाओगे, खबरदार ऐसा मत सोचो, तुम्हें अल्लाह साइड कर देगा और तुम्हारी जगह किसी और को बिठा देगा। इसलिए मैंने देखा हजरत, रमजान में अभी जैसे चांद नजर आया, हालांकि सब जगह का यही माहौल है, चतुर्वेदी साहब की बिला, रमजान में जैसे ही चांद नजर आता, होता क्या है, लगता है कि चांद नजर इसलिए आया है ताकि मस्जिद का दरवाजा खुल जाए, और जैसे ही ईद का चांद नजर आता है फिर से मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ईद का चांद भी सोचता होगा कि अल्लाह तूने मुझे कैसा बनाया है कि मुझे देखकर लोग नमाजें छोड़ते हैं। मुसलमानों याद रखना, मैंने चीन के उस भाई से बात किया कि भाई बताएं क्या हाल है, तो वो कहते हैं 18 साल से पहले हम लोगों को मस्जिद जाने नहीं दिया जाता है। ये हाल है चीन के अंदर। और उसी चीन की एक बात और मैं बताऊं, उसी चीन में एक और मुस्लिम कम्युनिटी है जहां पे इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है, अगर आप जैसे लोग, हम जैसे लोग रहते तो हाथों को उठा देते और कहते भाई आप टॉर्चर मत करें, हमारा ईमान आप ले लें, हमें ईमान से कोई मतलब नहीं, बस हमें जान प्यारी है, बस हमारी जान महफूज रहने दें। लेकिन वो एक और के मुसलमान है, कितने सालों से जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी जुबान पे यही आता है कि भाई जान जाए तो जाए, ईमान न जाए, कहिए सुभान अल्लाह। उनकी जुबान पे यही नारा है, जान जाए तो जाए, ईमान न जाए। और बिलाल हबशी का भी यही नारा था, जुल्म पे जुल्म सहकर ये बोले बोला बिलाल, जालिमो ये तुम्हारा गलत है ख्याल, दामने मुस्तफा हाथ से छूट जाए, ऐसा हमारा ईमान नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों, अगर आपके अंदर उस नबी करीम की मोहब्बत है तो जरा सुने, ईगोर मुसलमानों पे इतना जुल्म, उसके अलावा दूसरी तरफ देखे म्यांमार में अभी एक भूकंप, एक झटका आया हजरत, पल भर में हजारों लोगों की मौत, पल भर में लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो जमीन पे आ गई। म्यांमार के अलावा फलस्तीन की हालत तो देख ही रहे होंगे आप, वहां की वीडियोस को देखते हैं तो कम से कम आंखों में तो आंसू जरूर आते हैं, वहां के हालात का जायजा लेते हैं तो कम से कम दिल पे जरूर तकलीफ होती है। ये तमाम कुछ जब देखते हैं तो जहन में सवाल आता है कि आखिर मुसलमानों के साथ ये जुल्म क्यों। नदीम रजा फैजी साहब किबला, ये सवाल आता है जहन में कि आखिर मुसलमानों के साथ जुल्म क्यों, मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है। और ये तो बाहर मुल्क की बात हो गई, अपने मुल्क को देखें आप, मुरादाबाद, संभल, क्या हाल है आप नहीं जानते हैं क्या? हमारे अपने मुल्क के हालात देखें आप, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो बुलडोजर आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों?
अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो बुलडोजर आपके घर को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हमारी बहन बेटियां जो हिजाब के साथ कॉलेज पहुंचती हैं उनको टारगेट किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? चौराहे पे मुसलमानों को मारा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल जहन में आता है कि मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है? अरे पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे क्यों आ गई? कभी आपने सोचा? महफिलों में बैठ के बड़ी जोरदार हंसी लगा लेते हैं, लेकिन कभी दिल पे हाथ रख के सोचना कि मुसलमानों अगर यही हालात आपके रहे तो यकीन माने कोई आएगा आपके दीन को बेच ले जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, हंस रहे होंगे क्योंकि आप वैसे कॉमेडी सुन रहे होंगे। लेकिन याद रखिएगा इस दौर में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आखिर मुसलमानों को सताया क्यों जा रहा है? आखिर मुसलमानों को मारा क्यों जा रहा है? मैं इसका जवाब देता हूं और आप भी सुनिएगा। यही आपकी जिंदगी का असासा है, यही आपकी जिंदगी की पूंजी है कि आखिर आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है। आपके जान के दुश्मन नहीं है, आपके ईमान के दुश्मन है। आपकी जान जैसे आपकी जिस्म में जान है, कोई फर्क नहीं है। जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर भी जान है। जान की कीमत नहीं है, आपके ईमान की कीमत है। इसी ईमान की वजह से पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, पूरी दुनिया पीछे पड़ी है। जिस दिन तुम इस ईमान को बेच दोगे, ये दुनिया पीछे तो छोड़ दो, ये दुनिया तुम्हें अपना इमाम बना लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ईमान तुम्हारे पास रहेगा, ईमान, तो पूरी दुनिया तुम्हें टॉर्चर करेगी, परेशान करेगी, क्योंकि दुनिया वालों को ये डर है कि अगर इस्लाम को ना रोका गया तो फिर पूरी दुनिया में इस्लाम होगा। मैं आपको रिपोर्ट सुनाता हूं। इन यूके ऑलमोस्ट 5,000 पीपल कन्वर्ट टू इस्लाम एनुअली। यूके की मैं रिपोर्ट सुनाता हूं कि हर साल 5,000 लोग यूके में मुसलमान होते हैं। कितने लोग? जोर से बोलिए, कम से कम तादाद तो बता सकते हैं आप। कितने लोग सालाना मुसलमान होते हैं? जोर से बोलिए। 5,000 लोग यूके में मुसलमान होते हैं। हमारे इंडिया में कहा जाता है कि औरंगजेब ने तलवार के दम पर मुसलमान बनाया। अगर औरंगजेब ने बनाया तो यूके में, वो बर्तानिया, वो इंग्लैंड के अंदर कौन सा औरंगजेब है? अगर यहां किसी मुसलमान बादशाह ने मुसलमान लोगों को बनाया और जबरदस्ती बनाया, तो मैं वैसे जालिमों से पूछना चाहता हूं, वो लोगों बताओ उस बर्तानिया के अंदर कौन सा मुसलमान मुल्क है? कौन सा मुसलमान बादशाह है जो लोगों को मुसलमान बना रहा है? ये गलत मैसेज मत फैलाओ कि मुसलमान तलवार के जोर पर फैला है। नहीं, अरे इस्लाम तो मोहब्बत के जोर पर फैला है, मोहब्बत की तलवार से फैला है। इसीलिए तो आज यहाँ इंडिया से अंग्रेज तो चले गए अपना मुल्क, लेकिन उसी अंग्रेज के मुल्क में साल में 5,000 लोग मुसलमान होते हैं। और जरा आगे देखिए आप, इन अमेरिका ऑलमोस्ट 20 to 25,000 कन्वर्ट टू इस्लाम एनुअली। ये मैं अमेरिका की तारीख, अमेरिका की मैं रिपोर्ट बता रहा हूं। अमेरिका में 20 से हजरत 25,000 सालाना मुसलमान होते हैं। 20 से 25,000। हम लोग अमेरिका के पीछे चलते हैं कि अमेरिका ने ये कह दिया, अमेरिका ने वो कह दिया, अमेरिका ऐसा कर रहा है। अरे अमेरिका को हीरो बनाने वालों देख लो, अमेरिका में 20 से 25,000 सालाना मुसलमान होते हैं। कौन अमेरिका में मुसलमान कर रहा है? कोई मुसलमान बादशाह नहीं बैठा है। इसके अलावा फ्रांस की मैंने तारीख पढ़ी और वहां की रिपोर्ट पढ़ी तो सामने आई कि फ्रांस में 25 सालों में, गुज़िश्ता 25 सालों में जो मुसलमान हुए थे, अभी के 25 सालों में डबल लोग मुसलमान होने लगे। ये फ्रांस की रिपोर्ट है। फ्रांस हो, अमेरिका हो, यूएस हो, यूके हो, इन देशों में कोई मुसलमान बादशाह नहीं है, लेकिन मुसलमान हो रहे हैं। और प्यू रिसर्च सेंटर की मैं बात सुनाऊं, चूंकि मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी नजर एक तरफ साइंस पे होती है तो दूसरी तरफ कुरान पे होती है। और मैं आप सबको चाहता हूं कि मेरी तरह आप भी चले आए, उस पढ़े लिखे रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे। इसलिए कि हमें जाहिलों से कोई गरज नहीं है। एक तो वो मुफ्ती था जिसने कहा था माज़अल्लाह हमारे नबी वो अनपढ़ हैं। कितने बड़े जाहिल हैं जिनकी हदीसों को पढ़ के ये मुफ्ती खुद बना है और उसी रसूल को माज़अल्लाह अनपढ़ कहते हैं। उस पढ़े लिखे कामयाब पैगंबर के पीछे चलने की जरूरत है, जिनके नक्शे कदम को देखकर अमेरिका भी मुसलमान हुआ चाहता है। और प्यू रिसर्च सेंटर की मैं बात बताऊं, प्यू रिसर्च सेंटर आप कभी गूगल पे आप उसको डायल करें और देखें, उसमें लिखा हुआ है कि 2050 से 70 तक दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हो जाए। कहिए कम से कम सुभान अल्लाह।
2050 से 70 तक दुनिया में 1 नंबर पर मुसलमान। अब ये जब बातें लोग सुनते हैं जो इसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं चतुर्वेदी साहब, तो उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं इस्लाम पूरा ना फैल जाए, कहीं इस्लाम पूरी दुनिया में ना फैल जाए। इसलिए वो कोशिश ये करते हैं कि अगर पूरी दुनिया से रोकना है इस्लाम को तो अभी रोकना होगा। कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी मदरसे की बात करते हैं, कभी वक्फ बिल को खत्म करने की बात करते हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मेरी तरफ से आप पैगाम पहुंचा दें, अरे फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब, वाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और ये जालिम आज के नहीं है, जालिम शुरू से हैं, और हर वक्त ये चाहते हैं कि इस्लाम को बुझा दिया जाए। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाह, ये लोग अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। और कैसे बुझाना चाहते हैं? बेअफ़वाहिहिम, अपने मुंह से फूंक कर बुझाना चाहते हैं। बताएं दोस्तों, अगर आप नदीम रजा फैजी साहब कोई लैंप जलाएंगे, हम अगर फूकेंगे, हमारे फूंक में वो असर नहीं है कि इनके दिया को बुझा दें, इसलिए कि पूरी दुनिया में इनका डंका बज रहा है। अगर इनके दिया को हम अपने फूंक से नहीं बुझा सकते हैं, तो फिर अल्लाह के नूर को ये जालिम क्या बुझा सकते हैं? अल्लाह के नूर को ये जालिम क्या बुझा सकते हैं? युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये लोग चाहते हैं कि अपने मुंह से अल्लाह के नूर को बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह अपने नूर को पूरा करेगा। वलौ करिहल काफिरून, काफिर को ये पसंद आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया में एक मजहब होगा, एक रिलीजियन होगा, एक धर्म होगा, और वो धर्म कौन सा होगा? वो धर्म इस्लाम, वो धर्म इस्लाम होगा। ये हदीस पाक से मैं कहूं, उसके बाद चूंकि उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, मुस्नद अहमद इब्ने हंबल की हदीस पाक है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, लयबलुगन्न हाज़ल अम्रु मा बलगल लैलु वन नहार, ये जो दीन है, ये दीन वहां तक पहुंचेगा जहां तक रात और दिन पहुंचा है। दुनिया का कौन सा कोना है जहां रात नहीं होती है? दुनिया से कौन सा कोना है जहां दिन नहीं होता है? अगर हर एक कोने में दिन और रात होते हैं तो यकीन माने वहां तक इस्लाम पहुंचेगा। लयबलुगन्न हाज़ल अम्रु मा बलगल लैलु वन नहार। अब आगे क्या फरमाते हैं? मेरे नबी ने बात को बिल्कुल खत्म कर दिया है। मेरे आका ने फरमाया, वला यत्रुकुल्लाहु बैत मदरिन वला वबर इल्ला अदखलहुल्लाहु हाज़ा दीन, अल्लाह ताला न किसी कच्चा घर को छोड़ेगा, न किसी पक्का घर को छोड़ेगा, हर एक घर तक मजहब इस्लाम को पहुंचा देगा। कहिए सुभान अल्लाह। हर एक घर तक मजहब इस्लाम पहुंचेगा। लेकिन कैसे पहुंचेगा? हम जैसे मुसलमानों से पहुंचेगा, आपसे पहुंचेगा जो दिन भर रील में लगे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, यूट्यूब फेसबुक में लगे रहते हैं, उनके जरिए से इस्लाम पहुंचेगा? अरे इस्लाम तो वैसे लोगों के जरिए से पहुंचेगा कि जिनके चेहरे को देखा जमाने ने तो 90 लाख मुसलमान हो गए। ऐसे लोगों से पूरी दुनिया में मुसलमान हो गए, ऐसे लोगों से। और मैं यहाँ और एक बात बताऊं, हमारी हालत जो है, एक फुटबॉल का मैदान, ग्राउंड ऐसे ही, वहां लोग फुटबॉल खेल रहे थे, खेलते हुए एक बूढ़ा आता है, और बूढ़ा आने के बाद पूछता है, देखता है पहले बहुत देर तक, और देखने के बाद जब उसके भेजे में बात नहीं घुसती है तो वो करीब आता है, और आने के बाद प्लेयर्स को बुलाता है, बेटा इधर आओ। कोई नहीं सुन रहा है, हर एक खेल में मगन है, कौन इसकी बात को सुनेगा? अपनी बात ये बाबा लगातार कहे जा रहा कि बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो, कोई नहीं आ रहा। एक लड़का आया, खेल को रोक कर आया करीब, और आने के बाद वो बूढ़ा पूछता है उस लड़के से कि बेटा बताओ तो सही, इस फुटबॉल को तुम लोग मार क्यों रहे हो? इस फुटबॉल को मार क्यों रहे हो? अरे ये ग्राउंड है, ठीक है मैंने समझ लिया, लेकिन पांव तुम्हारा है और जितने लोग हैं तमाम के तमाम इस फुटबॉल को मार रहे हो, आखिर वजह क्या है? इस फुटबॉल ने क्या गलती की है बेटा? अब वो लड़का कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो लड़का कहता है, अरे बूढ़ा आप सठिया गए, आप यहाँ से चले जाइए, आप नहीं समझ पाएंगे कि हम लोग इस फुटबॉल को क्यों मार रहे हैं, आप चले जाइए, आप नहीं समझ में आपको आएगा। उस बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा मुझे जवाब चाहिए आज कि आखिर तुम सब इस फुटबॉल को क्यों मार रहे हो?
वो लड़का, उसको गुस्सा आया, वो गुस्सा में उस बूढ़े को जोशो कह के फिर अपना वो खेल में लग गया। लड़कों ने देखा तो तरस आया, कहा कि बूढ़े को तुमने डांटा क्यों, चलो सब साथ चलते हैं। तमाम के तमाम बूढ़े के पास आ गए। बूढ़ा फिर से पूछता है, बेटा बताओ तुम लोग इस फुटबॉल को मार क्यों रहे हो, आखिर इस फुटबॉल में गलती क्या है? मौलाना ज़फ़ीर साहब किबला, इस फुटबॉल की गलती क्या है, क्यों मार रहे हो? तो उन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आया। उसमें से एक उम्र दराज जो लड़का था, थोड़ी उम्र ज्यादा थी, एजेड था, वो सामने आता है और कहता है, बाबा जान बात असल ये है कि इस फुटबॉल में अंदर सिर्फ हवा ही हवा है, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ हवा है। अगर जिस तरह से बाहर ये गोल मोल दिख रहा है, अगर अंदर से भी ऐसा होता तो हमारी क्या मजाल कि अपने पांव से इसे मार सकते। अगर इसके अंदर लोहा भरा होता तो हमारी क्या हिम्मत के इसे हम मार सकते। अगर ये कोई वजनी चीज होती तो हम इसे नहीं मार सकते, इसके अंदर मुकम्मल हवा भरी हुई है। उस बूढ़े को जवाब मिल गया कि बेटा हमारी कौम की यही मिसाल है, पूरी दुनिया हमें इसलिए मार रही है, कोई उधर से मार रहा, कोई उधर से मार रहा, कोई उधर से मार रहा, पूरी दुनिया के लोग इसलिए मार रहे हैं कि हम अपने आप को मुसलमान कह तो रहे हैं लेकिन अंदर में ईमान नहीं है, अंदर में हवा भरा हुआ है। हमारे अंदर ईमान नहीं है, हवा है। अगर हमारे अंदर ईमान की मजबूती होती, ईमान की पुख्तगी होती तो कौन हमें बिगाड़ सकता था। एक वक्त वो भी गुजरा है जब रोमन अंपायर मुसलमानों के सामने आ गई, लड़ने की तैयारी करने लगी, तो रोमन अंपायर ने खत लिखा था चाइना को, उसी चाइना को जो आज सुपर पावर बनने की कोशिश में है, उसी चाइना को खत लिखा था कि अरे चीन वालों तुम्हारी हुकूमत बड़ी मजबूत है, हमारी मदद करो। तो चीन जब वो खत पहुंचा तो चीन में खत पढ़ा गया और वहां से जवाब क्या आता है, चीन के बादशाह जवाब देते हैं कि ये जो जिसके सामने तुम लड़ रहे हो ये मुसलमान कौम है। बेशक हमारे पास इतनी फौज है कि एक आदमी, लास्ट आदमी अगर हमारी सरहद पे होगा तो आखिरी आदमी तुम्हारे पास होगा, इतने आदमी हमारे पास। अगर एक आदमी हमारे पास होगा, कतार में खड़ा होगा, लाइन में खड़ा होगा, तो एक हमारे पास होगा तो आखिरी तुम्हारे पास होगा, इतनी फौज मेरे पास है। लेकिन जिस कौम से तुम टकराए हो छोड़ दो, इसलिए कि ये कौम ऐसी है कि जो भी इसके साथ टकराता है वो पाश पाश होकर रह जाता है। मुसलमान कौम ऐसी है कि जो भी इसके साथ टकराता है वो कभी जीत नहीं पाता है। हमारी मिसाल तो वो थी कि चाइना भी कभी डरता था, अमेरिका भी कभी डरता था, सुपर पावर भी कभी डरता था, लेकिन अभी हाल ये हो गया है कि कोई उधर से मारता है, कोई उधर से मारता है, कोई उधर से मारता है। मेरे मुसलमान भाइयों अगर महफिल में आए हैं तो ये पैगाम लेके जाएं और मेरी बहनें भी ये याद करके ले जाएं, इसलिए कि आज बहनों का ये हाल है। फिरोज रहबर साहब, आज बहनों ये हाल है। बस आखिरी बात, बहनों का ये हाल हो गया है कि माज़अल्लाह अब बहनें ईमान को छोड़कर किसी और से शादी कर रही है, किसी और से शादी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या रोशनी के बाद अंधेरा अच्छा लगता है? क्या गुलगुल्ला के बाद माज़अल्लाह रसगुल्ला, क्या रसगुल्ला के बाद गुलगुल्ला अच्छा लग सकता है? ये ईमान रोशनी है, इसके बाद कभी भी अंधेरा अच्छा नहीं लग सकता है। मैं अपनी बेटियों से मुखातिब होकर कहना चाहूंगा, अरे मेरी बेटियां, मुसलमान कौम क्या कम पड़ गई है कि तुम गैरों की तरफ जा रही हो? ये मुसलमान कौम ऐसी कौम है कि यहीं पे तुम्हें अल्लाह की रहमत मिलेगी, इसको छोड़ो नहीं। और याद रखना, जो भी मेरी बच्चियां जा रही हैं, बहनें जा रही हैं, वो एक दिन खून का आंसू बहाएगी। और अभी नदीम रजा फैजी साहब बता रहे थे कि बहाना शुरू हो गया है, अभी बच्चियां रोना शुरू कर दी हैं जो गैरों से शादी कर रही है। और हकीकत में वो वक्त भी आएगा कि वैसी बच्चियां खुदकुशी करेंगी, इसलिए कि न इधर के रहेगी न उधर के रहेगी, माँ बाप को छोड़ के आई है, किसी और धर्म में चली गई है। जब वहां से भी दरवाजा बंद किया जाएगा तो वैसी बच्चियां खुदकुशी करना शुरू करेंगी। इसलिए मेरी माएं और बहनें, आप अपनी कोख को संभालें, अपने वतन को संभालें और ऐसी औलाद को तरबियत दें, ऐसी औलाद को तरबियत दें कि अगर दज्जाल भी सामने आ जाए तो उसकी तरफ देखे ना, बल्कि उसकी नजर अल्लाह की रहमत की तरफ, किसी और की तरफ क्यों देखेंगे। बस आप लोगों से यही मैं गुजारिश करता हूं। और एक ये भी गुजारिश है कि आखिर बच्चियां क्यों भाग रही हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये खराबी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर खराबी है। बस आखिरी बात, उसके बाद खत्म।
कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर खराबी है। जहेज हम लेते हैं, डिमांड हम करते हैं, बेटियां रहमत हम मानते हैं, जहमत उसे बना दिए हैं। इसलिए अगर तुम बेटियों को रहमत मानते हो तो डिमांड को बंद करो। और मेरी माएं जो सास बन चुकी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी बेटी को अपने घर लाओ तो फिर उसे अपनी बेटी बनाओ। इसलिए कि जब तुम अपनी बेटी बनाओगे तभी जाके वो तुम्हारे अंदर बेटी तुम्हारे घर में बेटी बन के रहेगी। और जब तुम्हारे घर में बेटी बन के रहेगी तो इंशाअल्लाह ये बेटियां किसी और की तरफ नहीं जाएंगी, ये जाएंगी तो हजरत फातिमा की तरफ। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह ये उलमाए किराम की मौजूदगी है। मैंने काफी बातें बता दी है, हदीस और कुरान से बताया है। अगर हदीस और कुरान को आप कबूल करते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर कबूल नहीं करते हैं तो फिर आप अपने नाक को पांव में रगड़ना शुरू कर दीजिए, इसलिए कि आज से ही आपकी नाकामी शुरू हो जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम।